नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये बजाज पल्सर है और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है और जब हम इसमें गियर डाल रहे हैं ना तो बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी देख रहे हैं। गाड़ी हम इसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो गई। अब हम इसमें गियर डालते हैं, ठीक है। तो गियर डालेंगे ना तो ये बहुत धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी। ये क्लच बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, लास्ट हो गया है। अब हम इसका गियर डाल रहे हैं और देख रहे हैं गाड़ी एक नंबर गाड़ी। देखिए गाड़ी सिर्फ हिल रही है। अगर हम इसे हल्का सा धक्का देकर बढ़ाते हैं तो ये धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है आगे गाड़ी, बहुत धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ रही है। देख रहे हैं गाड़ी का पूरा क्लच छोड़ दिए हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। पूरा गाड़ी का क्लच छोड़ा हुआ देख रहे हैं आप। एक्सीलेटर ले रहे हैं और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब कि पूरा इसका जो क्लच प्लेट होता है ना, पूरा ख़राब हो गया क्लच प्लेट। और मेरे ख्याल से इसका क्लच हब और सेंटर भी चला गया है। पूरा क्लच प्लेट इसका ख़राब हो गया, ये आगे ही नहीं बढ़ रही है गाड़ी। पिकअप पूरा डाउन हो गया, इसका पूरा पिकअप ख़त्म हो गया। चलिए इसे न्यूट्रल कर लेते हैं और इसे डबल स्टैंड में खड़ा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे बंद करके इसका हम क्लच कवर खोलेंगे। ये क्लच देख रहे हैं, क्लच पूरा लास्ट हो गया, एडजस्टिंग लास्ट हो गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर से, इसका यहाँ से एडजस्टिंग लास्ट हो गया है। और हम इसका क्लच कवर को खोलेंगे। ये क्लच कवर खोलेंगे, इस जगह पे क्लच प्लेट रहता है, इसे खोलेंगे और खोलकर क्लच प्लेट को चेंज करेंगे। और अगर क्लच हब और सेंटर ख़राब हुआ तो उसे भी चेंज करेंगे। तो चलिए हम इसका क्लच कवर को खोल लेते हैं, सारे टी बोल्ट को। इसका इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर दिया है, नीचे में इंजन ऑयल है, देख रहे हैं। इंजन ऑयल निकाल दिया इसका मोबिल को। और इसका सारे टी बोल्ट को हम खोलेंगे। चलिए हम खोल लेते हैं फटाफट से टी रेंच से। पहले किक खोलेंगे और किक खोलने के बाद चेम्बर बोल्ट, क्लच चेम्बर बोल्ट ये खोलेंगे। चलिए सारे चेम्बर बोल्ट को खोल लेते हैं एक एक करके। बहुत से लोगों का आदत होता है ना कि हाफ क्लच में गाड़ी चलाना। अगर आप हाफ क्लच में गाड़ी चला रहे हैं ना तो आप क्लच प्लेट को नुकसान कर रहे हैं, क्लच प्लेट को ख़राब कर रहे हैं। आप जब भी गाड़ी चलाओ ना तो हाफ क्लच में न चलाओ। आप जब भी गाड़ी लूज धीरे करो तो गियर ज़रूर चेंज करो उसे। बहुत से लोग गियर वगैरह चेंज नहीं करते ना, गियर वगैरह चेंज नहीं करते, क्लच में ही उठा लेते। इससे ज़्यादा क्लच प्लेट डैमेज होने का खतरा बना हुआ रहता है। और बहुत लोग तो हमारे पास 12-15 कस्टमर ऐसे हैं कि उनका हर महीना क्लच प्लेट जल जाता है, हर महीना। लेकिन हम सिखाते हैं लेकिन वो लोग सीखते ही नहीं है, क्या करें। अब उन लोग का आदत बन चुका है, वो लोग बोलते हैं कि हमारा आदत बन चुका है। तो और इस गाड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि किसी को गाड़ी दिए थे और वो हाफ क्लच में चलाकर इसका क्लच प्लेट बैठा दिया। तो चलिए हम इसका क्लच कवर को खोल लेते हैं। टी बोल्ट 8 का टी पाना से खुलेगा, टी रेंच से। सारे बोल्ट को खोल लेते हैं। सारा बोल्ट खुल गया है, एक बोल्ट बचा हुआ है। और क्लच कवर खोलने से पहले हम इसका क्लच को केबल को रिमूव कर लेंगे, वहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। ये लास्ट बोल्ट बचा हुआ है, ये खुल गया। अब हम केबल को हटा लेते हैं यहाँ से, क्लच केबल को। ब्रेक हल्का सा नीचे करना होगा पैडल, और ये निकल गया, ये क्लच कवर निकल गया। और क्लच से पूरा जला का स्मेल आ रहा है, मतलब कि कुछ लग रहा है ना ऐसा, पूरा स्मेल आ रहा, पूरा गंध आ रहा कि क्लच प्लेट तो जल ही गया है, उसी का ये पूरा स्मेल आ रहा है। चलिए हम इसे खोल लेते हैं तीनों स्क्रू को।
ये तीनों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। और इसका अंदर में एक नट लगा हुआ होता है, कट वाला नट 19 नंबर का, उसे हम खोलेंगे। ये उल्टा चूड़ी का नहीं होता, सीधा चूड़ी का होता है। उल्टा चूड़ी का क्लच में होता है, तो ये सीधा चूड़ी का होता है। इसे हम यहाँ फंसाएंगे। इसे हमने इस दांत को यहाँ फंसा दिया, वो हम रखे हुए हैं इसे खोलने के लिए। अब हम इसे खोलते हैं। ये रेंच नहीं पकड़ रहा, ये रेंच नहीं पकड़ रहा इसमें। ये नया रेंच है, नहीं पकड़ रहा। मुझे पुराना वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला नहीं पकड़ रहा। ये वाला पकड़ेगा, ये बड़ा हो गया। इसमें 2 मॉडल आती है, एक ओल्ड और एक न्यू, समझे। ओल्ड वाला आपका सभी में लग जाएगा, न्यू वाला सभी में नहीं लगेगा। ये नट खुल गया। जो क्लच खोलने का जो नट खोलने का जो पुलर आता है ना, वो मोटा पतला होता है। जो पतला वाला होता है ना, वो दोनों में लग जाएगा, और मोटा वाला दोनों में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये खुल गया। इसे हटा लेते हैं, इस दांत को। इसे हम लोग फंसाने के लिए रखे हैं, क्लच वगैरह टाइट करने के लिए, खोलने के लिए। और ये हो गया। अब हम क्लच का 5वां नट को खोल लेंगे, 10 नंबर वाला। क्लच में 10 नंबर वाला जो नट है, उसे 5 को खोल लेंगे। इसे खोल लिए। बारी बारी से सबको लूज कर लेंगे, पूरा नहीं खोलेंगे, बारी बारी से सबको लूज कर लेंगे। और इसे खोल लेंगे। और खोल कर इसका अंदर में एक नट लगा हुआ होता है, वो भी 19 नंबर का ही होता है। कट वाला नट रहता है उसमें अलग रेंच लगता है उसमें, तो वो उल्टा चूड़ी का होता है। चलिए हम इसे आपको खोल कर दिखाते हैं। इसे पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। उल्टा चूड़ी का होता है। अगर हम उसे टाइट करेंगे ना, तो वो खुलेगा, और खोलेंगे तो वो टाइट होगा। ये ध्यान रखें। और नट में एक कट मारा हुआ रहता है, इससे आप समझ सकते हो कि कौन सा उल्टा चूड़ी का है, कौन सा सीधा चूड़ी का है। तो पहले हम इसे बाहर निकालेंगे, उसके बाद आपको नट को दिखाते हैं जिसे हमें खोलना है। अगर आप क्लच प्लेट चेंज कर रहे हो ना, पल्सर वगैरह का, तो आप आधे घंटे में चेंज कर सकते हो। मैं आपको इसमें पूरा दिखा रहा हूँ। इसे हम टाइट करेंगे। ये टाइट करेंगे ना, तो ये नट खुल जाएगा। ये नट खुल गया। अब हम इसे खोल लेते हैं। इसे टाइट करेंगे तो ये खुलेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइट करूँ या खोलूँ, किस तरह खुलेगा। ये बाहर निकालिए। ये वाशर अंदर में ही रहेगा। और ये इसका सेंटर हल्का घिसा हुआ है, पूरा नहीं, हल्का घिसा हुआ है। अगर हब ख़राब रहा ना, तो हमें सेंटर न्यू डालना पड़ेगा। हब तो पूरा ख़राब हो गया, पूरा हब डैमेज हो गया है। इसका वाशर हम निकालते हैं, दोनों वाशर। 2 वाशर इसमें लगा हुआ होता है। एक वाशर मुड़ा हुआ होता है और एक प्लेन वाशर होता है। ये दोनों वाशर है। और ये हब तो पूरा ख़राब हो गया, ठीक है। और क्लच प्लेट ये पूरा जल गया। ये प्रेशर प्लेट हो गया, ये क्लच प्लेट हो गया, ये प्रेशर प्लेट हो गया, ये क्लच प्लेट हो गया, और ये प्रेशर प्लेट। ये क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक छोटा सा क्लच प्लेट। छोटा वाला क्लच प्लेट जो सबसे लास्ट में रहता है, वाशर के बीच में। ये पूरा के पूरा जल गया, देख रहे हैं, ये पूरा ख़त्म हो गया। इसे ही हम चेंज करेंगे। और इस कारण गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी। इस क्लच प्लेट जलने के कारण गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी। और ये क्लच प्लेट तो हम चेंज करेंगे ही, साथ में सेंटर हब दोनों चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका ये हब हो गया, क्लच हब इसे बोलते हैं। और ये पूरा घिसा हुआ है इस जगह पे, तो क्लच हब चेंज करेंगे। क्लच सेंटर चल सकता है, लेकिन हल्का खाया हुआ है, ये हल्का घिसा हुआ है, तो हब और सेंटर
चेंज करेंगे तो पिकअप सही बनेगा गाड़ी का। तो हब और सेंटर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए चेंज करते हैं। मटका से कीजिए ना। तो ये नया हब, कौन सी? नया हब लिए हुए हैं और सबसे पहले हम इसमें वाशर डालेंगे और वाशर डालने के बाद जो पतला वाला क्लच प्लेट आता है ना उसे डालेंगे। वाशर हम डाल चुके हैं, तो पतला वाला क्लच प्लेट डालें, उसके बाद प्रेशर प्लेट, ठीक है, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। इसी तरह करके बारी बारी से हमें इसमें लगा देना है। पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, इसी तरह करके हमें सारे क्लच प्लेट को लगा देना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में क्लच प्लेट और सबसे लास्ट में भी क्लच प्लेट, ठीक है। ये ध्यान रखें लगाते वक्त। ये हो गया। अब हम हब को लगा देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसे हम क्लच में डालते हैं, क्लच का कटोरा में इसे घुमा घुमा कर डालेंगे ताकि ये लग जाए आसानी से। ये जो घाट बना हुआ है क्लच कवर, क्लच कटोरा का, उसके सीध में डालना है, तभी ये जाएगा। हल्का फुल्का इधर उधर जाएगा ना तो ये जाएगा नहीं उसमें। ये चला गया। और ये वाला जो सेंटर है ना, बीच वाला, ये फ्री होना चाहिए। ये एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी फिटिंग करें तो बीच वाला पार्ट है ना वो फ्री होना चाहिए। अगर बीच वाला पार्ट फ्री नहीं होगा तो क्लच सही से काम नहीं करेगा। ये उल्टा गुना है, इसे हम लूज़ कर रहे हैं तो ये टाइट हो रहा, ठीक है। अब हम इसमें पुलर लगाकर, हम इसे टाइट कर लेते हैं। इसे टाइट करने के बाद हम इसमें स्प्रिंग वगैरह जो खोले थे वो डालेंगे। चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं। ये फ्री है, देख रहे हैं, ये फ्री होना चाहिए। जब भी आप फिटिंग करें तो ये ध्यान रखें कि इसका जो सेंटर है ना वो पूरा लूज़ होना चाहिए, पूरा फ्री होना चाहिए। अगर वो लूज़ नहीं होगा, फ्री नहीं होगा ना, तो आपका क्लच सही से काम नहीं करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इसका स्प्रिंग वगैरह सब लगा देते हैं। स्प्रिंग लगाकर ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि स्प्रिंग सब सही से बैठा हुआ है या नहीं फिटिंग करते वक्त, ठीक है। चलिए इसे हम टाइट करते हैं। बारी बारी से सबको फंसा लेंगे और टाइट करेंगे। बारी बारी से ऊपर नीचे टाइट करेंगे ना तो क्रैक हो जाएगा। ये ज़्यादा जान रहता नहीं इसमें। मालूम नहीं आपको हम क्या बोले। चलिए सारे बोल्ट को हम बारी बारी से टाइट कर लेते हैं। कब पकड़ लिया, इससे क्या होता है? फंसाकर सबको फंसा लेंगे पहले, उसके बाद ऊपर नीचे करके टाइट करेंगे कोना कोनी। ठीक है, दोनों एक छोर और दूसरे छोर के हिसाब से टाइट करेंगे। पूरा ब्लॉक हो गया तब हम ब्रेक का मतलब क्या हुआ? चक्का तो ब्लॉक होगा ही, आपको अंदाज से मारना है, ऐसे थोड़ी है। पूरा ब्लॉक हो जाएगा जी। हाँ, ब्रेक जैसा। हाँ, इसी तरह टाइट करना है हमें। ब्रेक मारे हमने, ब्रेक गाड़ी रुकी, हमारे ब्रेक मारे, चक्का नहीं ब्लॉक होने। सभी पाँचों 10 नंबर बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। चक्का तो लॉक होगा ही ना। नट लगाना गिर गया, देखो सभी कहाँ नट गिर गया। चलिए पांचों को हम टाइट कर लेते हैं। ब्रेक शू पांचों हो गया टाइट बारी बारी से। कहाँ चेंज करवाएं? ये हो गया टाइट। इसका जो
ये होता है ना, इसमें ज़्यादा जान नहीं होता। एक स्प्रिंग उठा हुआ रह गया, मतलब एक स्प्रिंग साइड से निकल गया, इसके लिए हमें फिर से खोलना पड़ेगा इसे। स्प्रिंग बैठा हुआ नहीं है। फिटिंग करने वक्त ये जरूर ध्यान दें कि पांचों स्प्रिंग बैठा हुआ है या नहीं। अगर नहीं बैठा हुआ रहेगा ना तो क्लच सही से पुश नहीं होगा। तो एक स्प्रिंग साइड में निकला हुआ है, तो इसे लूज करके उसे फिर से बैठा लेंगे और फिर से टाइट कर लेंगे। बारी बारी से सबको लूज कर लेते हैं, लूज करके बैठा लेंगे उसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, पेचकस की मदद से। हाँ, ये वाला उठ गया थोड़ा सा। ये स्प्रिंग थोड़ा सा बाहर आ गया है। अगर हल्का सा भी ये बाहर रहेगा ना तो क्लच सही से काम नहीं करेगा। ये जरूर ध्यान रखें फिटिंग करते वक्त। चलिए अब बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। सब बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। स्प्रिंग बैठ गया है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्लच जब आप छोड़ोगे ना तो गाड़ी कांपेगी, गाड़ी में कंपन होगा। अगर स्प्रिंग आपका इधर उधर छटक गया तो फिटिंग करने टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ऑयल वगैरह डाल दोगे ना तो दोबारा खोलने में भी परेशानी होगी आपको। ऑयल फिर से ड्रेन करना पड़ेगा। चलिए सभी बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। सब गाड़ी को बाहर से दिया है। और टाइट करने के बाद इसका बैलेंसर वगैरह, प्लेट वगैरह सब लगा लेते हैं। ये हो गया टाइट। उसके बाद इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। उसके बाद बैलेंसर को फिटिंग करते हैं। इसमें थोड़ा कचड़ा है, इसे साफ कर लेते हैं। ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है, ठीक है। ये एक तरह से फिल्टर का काम करता है। आप अगर गाड़ी आपका न्यू है, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, हर 10,000 में इसे खोलकर साफ़ करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे कुछ काम के लिए खुलता है तो ये साफ़ होता ही है। चलिए इसमें वाशर और नट को लगाकर टाइट करते हैं। वाशर और नट को लगाकर इसे टाइट करते हैं। ये सीधा चूड़ी का ही रहता है, उल्टा चूड़ी का नहीं रहता है। क्लच वाला सिर्फ उल्टा चूड़ी का रहता है। ये हो गया टाइट। अब इसका प्लेट पैकिंग चेक कर ले, पैकिंग फटा हुआ नहीं होना चाहिए। पैकिंग इसका सही है, आपको बता दे रहा हूँ, पैकिंग फटा हुआ नहीं होना चाहिए। 3 ठो स्क्रू रहता है इसमें, तीनों टाइट कर लेंगे। हो गया ये कंप्लीट। अब हम इसका क्लच कवर को लगाएंगे। क्लच का पैकिंग फटा हुआ नहीं है तो उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर पैकिंग फटा हुआ है तभी चेंज करेंगे, नहीं तो ऐसे पैकिंग चेंज नहीं करेंगे। अगर फटा हुआ नहीं है तो पैकिंग चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। हो गया। अब इसका सारे टी बोल्ट को कस लेते हैं। इसमें जो भी टी बोल्ट लगा हुआ है ना, सारा टी बोल्ट को कस, जैसे हमने खोला वैसे ही सारे टी बोल्ट को कस लेंगे। सारे बोल्ट को फंसा लेंगे पहले, उसके बाद बारी बारी से कस लेंगे। कोना कोनी एक छोर के फिर दूसरे छोर में ऐसे कसेंगे।
पहले सब बोल्ट को फंसा लेंगे, उसके बाद कसेंगे सभी को। हम लोग भूल गए, लेकिन जब ये सब खुलता ना, इसका टाइमिंग चेन पूरा खुला था, पूरा खुला था ना, उसमें तो भूलने का सवाल ही नहीं है हम लोग। चलिए सभी बोल्ट को कस लेते हैं। सारा बोल्ट का साइज़ सेम होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, बोल्ट का साइज़ सेम होता है। अब कहीं का भी बोल्ट कहीं भी डाल सकते हो। और क्लच प्लेट डालने के लिए आपको सीजर गियर वगैरह खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सब नहीं खोला जाता है। अगर आप टाइमिंग चेन चेंज कर रहे हो तो उसमें भी नहीं आप खोल सकते हो। क्लच जब ओल्ड वाली है ना, उसमें आप क्लच खोलना ही पड़ेगा। उसमें आप जब भी क्लच कटोरा निकालोगे ना, तो आपको सीजर गियर छटकाना ही पड़ेगा, सीजर गियर आपको खोलना ही पड़ेगा। और क्लच कटोरा जब तक नहीं खोल रहे तब तक सीजर गियर से कोई लेना देना नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये बोल्ट कसा गया, 2-3 और बोल्ट बचे हुए हैं, उसे भी कस लेते हैं। बढ़िया, कहीं गड्ढा में फंसा था ना? हाथ से टाइट करने से क्या होता है ना कि अंदाज मिल जाता है कि कितना हमें टाइट करना है। और पावर टूल वगैरह से टाइट करने पे अजीब टाइप का फीलिंग होता है। वो सब खोलने के लिए ठीक है, टाइट करने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर लगाने से ना चेम्बर स्लिप होने का डर रहता है। चलिए सारे बोल्ट टाइट हो गए। क्या नंबर? क्लच के सारे बोल्ट टाइट हो गए। अब हम इसमें किक लगा देते हैं। किक लगाकर ऑयल ड्रेन बोल्ट जो हमने खोला था उसे टाइट करके इसमें इंजन में ऑयल डाल लेंगे। उसके बाद हम इसे ट्रायल कर लेंगे, ठीक है। क्लच ज़रूरत के अनुसार क्लच सेटिंग कर लेंगे। क्लच ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, फ्री प्ले होना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं खुद ब खुद। पहले तो पूरा टाइट था ना, अब खुद ब खुद ये लूज़ हो जाएगा। क्लच प्लेट लगाने के बाद ये अपने आप लूज़ हो जाता है। कौन सी भेज देता है? अगर आप न्यू क्लच प्लेट डाले हो ना तो ये अपने आप लूज़ हो जाएगा क्लच, फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सही काम कर रहा। चलिए इसका चेक नेट टाइट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे हैं। ये हो गया टाइट। अब इसमें किक और इंजन ऑयल, एक कवर भी लगा देते हैं। किक लगाना है और इंजन ऑयल इसमें डालना है बस। उसके बाद गाड़ी को ट्रायल कर लेंगे। चलिए किक वगैरह लगा लेते हैं, इसे भी कस लेते हैं। नहीं यहाँ कहाँ है बोलिए? ये सेल्फ का कवर है आने रहे 2-3 पीछे वाला। किक लगा लेते हैं। किक लगा के इसे टाइट कर लेंगे। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद ऑयल डालते हैं चेम्बर में इसका। बारह नंबर का टूल्स, 12 नंबर का इसमें बोल्ट लगा हुआ होता है, तो 12 नंबर का रेंज से हम इसे कस लेंगे। थोड़ा सा बड़ा होता है। कुछ दिन पहले ये कसा गया। अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। इंजन में ऑयल फुल टाइट कर लेते हैं गोटी से इसे। इतना भी नहीं करना है कि टूट जाए। ये हो गया। अब इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। चलिए इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डाल दिया हमने इसमें 1 लीटर। अब इसका हम कैप को लगा लेते हैं। इजीली सारा चीज़ फिटिंग हो गया, क्लच प्लेट फिटिंग हो गया इजीली। अब चलिए ट्रायल कर लेते हैं इसे। देख रहे हैं ये तो पहले बढ़ भी नहीं रही थी, अभी पिकअप अच्छा है रोड में। इसका मीटर बंद है, मीटर पे न जाए, मीटर बंद है।
RPM मीटर चालू है, उससे भी अंदाज़ा लग जाता है कितना चल रहा है गाड़ी। पहले तो गाड़ी गियर डालने के बाद बढ़ ही नहीं रही थी और अब ठीक ठाक चल रही है। पिकअप भी सही है, ट्रायल कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी भी गाड़ी में पिकअप डाउन हो गई है तो आप क्लच प्लेट फिटिंग कर सकते हैं। अगर क्लच प्लेट के साथ क्लच सेंटर और हब ख़राब है तो दोनों को एक साथ में चेंज कर दें, और इससे ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं। ऑयल अच्छी कंपनी का डालें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।